कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। पत्रकार साहब पुछ लिया सी कालड़ा जी मेरे प्यारे वीर कमजोर 15 करोड़ कार्यकर्ता की पार्टी का इस बड़ी हॉट सीट तो विधान सभा का कैंडीडेट मैनू बनाना। सब तो पहला तो मैं अपनी केंद्री नेतृत्व का पंजाब के नेतृत्व का और साडे विच पहुंचे हुए श्रीमान सीपी जोशी जी, आज आप मलोट पहुंचे हो, लंबी हल्के जो आपके उम्मीदवार हैं शीत इंदिरा के पक्ष में, तो कैसा माहौल दिख रहा है पंजाब का इस समय आपको? देखिए, पंजाब में जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से अभी तक भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से एक अलायंस के साथ चुनाव लड़ती आई है जी। ये पहला अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अधिकांश सीटों पर जी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पहले 65 सीटें थी, लेकिन अब और कई प्रत्याशी ये चाहते हैं जी कि हम कमल के फूल के ऊपर ही चुनाव लड़ें। जी। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक उत्साह और उमंग के साथ, और जैसे ही आप लोगों ने देखा है कि जब प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ी रैली को संबोधित करने आ रहे थे और एक इस प्रकार का वाकया हुआ, उसके बाद और जो लोगों में जोश उत्पन्न हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, कई जगह तो हमें नया पहली बार संगठन संरचना बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गांव में आम लोगों में जो जोश देखने को मिल रहा, उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पंजाब में करने वाली है। पर आप कह रहे हो कि जोश बढ़ा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, पर जो कांग्रेस कह रही है कि वहाँ पर भीड़ ही नहीं थी, 7,000 आदमी भी नहीं था, उसके बाद तो भाजपा का ड्रा पंजाब में डाउन ही गया। आप कह रहे हो बढ़ा है, ये कैसे फर्क आ रहा है? देखिए, यहाँ उस बारिश में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग थे जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते जी। चन्नी जी नए मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाए हैं, अब वापस इनको बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, पहले तो वो उनको राहुल गांधी जी से पूरा प्रॉमिस करा ले, क्योंकि कभी वो सिद्धू जी के हाथ पे कंधे पे हाथ रखते हैं, कभी किसी के हाथ कंधे पे हाथ रखते हैं। इसलिए चन्नी जी को पहले अपना थोड़ा काम मजबूत कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। जो खेती बाड़ी कानून जब के होने के बाद, रद्द होने के बाद, अभी भी किसानों में एक गुस्सा देख रहा है भाजपा के खिलाफ, कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए हैं, तो ऐसे माहौल में भाजपा कैसे सर्वाइव करेगी पंजाब में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई गुस्सा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बूथ के स्तर तक के कार्यकर्ता नीचे तक जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, हमें कहीं विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा एक उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है कि हम इस बार मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाने वाले हैं। पिछले 7.5-8 वर्षों में जो काम अभी तक कोई नहीं कर पाया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे गरीब को शौचालय देना हो, चाहे गैस का कनेक्शन देना हो, चाहे आवास देना हो, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे नेशनल हाईवे बनाना हो, चाहे एम्स लाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज लाना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना हो। ये पहली बार पहला प्रधानमंत्री है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। तो ये निश्चित रूप से लोगों में एक विश्वास है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वो करते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ एक चुनावी जुमले के आधार पर घोषणाएं करती है, उसके ऊपर अमल नहीं कर पाती। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि एक महात्मा गांधी जी की हत्या एक हिंदूवादी ने की है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि कोई अवसाद से ग्रसित हो गए हैं, उनके ऊपर ज़्यादा आप लोग भी मुझे लगता है कि ज़्यादा उस पर ध्यान लगाते नहीं, और देश की जनता भी अब ज़्यादा उनको बहुत तवज्जो नहीं देती, क्योंकि वो कब क्या कहते हैं और किसके कहने पे कहते हैं उसका कोई भरोसा नहीं। जोशी जी, एक जिस सीट से इंदिरा जी लड़ रहे हैं, वहाँ पर साबका मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, जो 4 बार सीएम रहे हैं, वो मैदान में उतरे हैं, तो बादल पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि बड़ा कमज़ोर उम्मीदवार उतारा गया, इस तरह की बातें भी कह रही हैं।
तो इन चीज़ों को कैसे देखते हो आप? जिस हिसाब से ये बड़ी हॉट सीट मानी कोई जाती है। कमजोर प्रत्याशी नहीं है, मजबूत प्रत्याशी है। और बादल साहब भी इस उम्र में हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद देंगे, ऐसा मुझे कहना है। वहाँ की जनता भी, बादल साहब भी देखे जाते जाते मुझे भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ जो प्रत्याशी है, जो मजबूत प्रत्याशी है, जो आम आदमी है, जी। जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो सड़क का कार्यकर्ता है, जमीन का कार्यकर्ता है, वो इस बार विधायक बनने वाले हैं। पंजाब में कितने सीटें की उम्मीद जताते हो? देखिए, ये तो आप चुनाव नतीजे आएंगे तब आप और हम सब चर्चा करेंगे। अब मैं कोई ज्योतिष तो हो नहीं कि अभी पहले से आपको बता दूं। धन्यवाद। थैंक यू।